स्वास्थ्य राज्य मंत्री सुभाष गर्ग जी अपनी बात कहें। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी और बीसीए के माध्यम से जुड़े हुए सभी मंत्री परिषद के माननीय सदस्यगण और जिला प्रशासन के सभी अधिकारीगण यहाँ बैठे हुए हैं। मैं तो दो तीन चीजें कहना चाहूंगा सर। दिन भर आपने बहुत 3-3.5 घंटे कैबिनेट और मंत्री परिषद में भी चर्चा की है और जिस तरह से स्थिति मेडिकल एक्सपर्ट्स के द्वारा और जिला प्रशासन से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक मैं तो बिल्कुल इस बात के पक्ष में हूं जो अभी आपने ये जो मंडे मॉर्निंग तक का जो कर्फ्यू जो लगाया है इसी पैटर्न पर हम चलें और इसको टोटली 14 दिन तक 15 दिन तक ही मान लें कि इसको सख्ती से लागू करें। और जो चीजें जिनको जो अभी खुली हुई हैं, जो मैंने उस वक्त भी जिक्र किया था कि जैसे किराना की दुकानें हैं, डेयरी हैं, प्लस इंडस्ट्रियल वर्कर है, इंडस्ट्रीज हैं, इसी तरह से सब्जी मंडी सब्जी वाले हैं, इनको छूट देते हुए या टेंट हाउसेज है और जो दी है जो गाइडलाइंस अभी दी हैं उसका सख्ती से पालन करते हुए और ये करना पड़ेगा सर। अदरवाइज तो कितना भी अपन सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर देंगे आप और लग भी रहे हैं आप सर और पूरा विभाग भी लग रहा है, सभी प्रशासन के अधिकारी लग रहे हैं, लेकिन जिस तरह से गति चल रही है उस स्पीड को रोकना बड़ा मुश्किल होगा। और भारत सरकार ने जो स्थिति पैदा की, मैं तो बिल्कुल ये कहना चाहूंगा सर कि जो 3 महीने मैं बिल्कुल इसको निष्क्रियता मानता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कि जो कम से कम रेमडेसिविर की बात, ऑक्सीजन की बात, प्लांट्स की बात, जब पूरे दुनिया में ये हो रहा है कि किस स्पीड से जो है इस कोरोना बढ़ा है तो उनको सबक लेना चाहिए था। राजस्थान ने जितना बेस्ट प्रबंधन आपके मार्गदर्शन में किया और वो हमारे प्रबंधन पर एक क्वेश्चन मार्क ये लग जाएगा इन सबके बावजूद भी, लेकिन भारत सरकार ने जो इंटरवीन किया है और ऑक्सीजन का प्लानिंग, नेशनल प्लानिंग किया है, उसकी वजह से हमें अपने प्लांट से भी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। और इसी तरह से गुजरात में उन सिप्ला कंपनी के द्वारा, उन कंपनियों के द्वारा दवाइयों का निर्यात मतलब राजस्थान को भेजना वो भी बंद कर दिया गया है। तो ऐसी परिस्थितियां जो पैदा हो गई हैं, तो मैं तो प्रदेश की जनता से अपील करता हूं कि पहले जान है तो जहान है, जिंदगी बचाना हमारे सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेरा ये मानना है कि कोरोना जो कोविड बिहेवियर उसका भी पालन सख्ती से कराएं जहां छूट दी जा रही है, और प्लस इसका जो लॉकडाउन तो नहीं कहूंगा मैं कंप्लीट लॉकडाउन, जो मॉडिफाइड जो अभी आपने 3 दिन किया है जो मंडे मॉर्निंग तक है, इसको हम शक्ति से लागू करते हुए तो मैं समझता हूं राजस्थान को बचा पाएंगे। अदरवाइज ये स्थिति हो जाएगी कि स्थिति बिगड़ने के बाद आप लॉकडाउन करेंगे तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। और आपने जिस तरह से पहले भी इनिशिएट लेकर के, और मैं इसके लिए आपको बधाई भी देना चाहूंगा, आपने हमेशा इनिशिएट किया है, पहल की है नए मॉडल में, और दूसरे राज्य अब आ रहे हैं, ऑलरेडी आप कर चुके हैं। तो मैं समझता हूं वो जो आपका प्रबंधन है उसी मॉडल पर हमको चलना चाहिए। और इसको इस 14 दिन का जो डॉक्टर्स भी कह रहे हैं, ये सब देख चुके हैं ऑक्सीजन की क्या स्थिति हो रही है। आज ही 10,000 से अधिक केसेस आना, पूरा हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगा, कितना भी हम कर लेंगे। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा सर, इस पर हमें सख्ती के साथ इस बात को सोचना चाहिए और प्रदेश की जनता आपके साथ है। जिस तरह से मैं कमेंट्स देख रहा हूं सर, वो ये कह रहे हैं, ज्यादातर मैं आपके इस लाइव को भी देख रहा था, इसमें से जो कमेंट्स आ रहे हैं कि उनकी भी राय यही है कि भाई सख्ती जरूरी है। और वो इसको कई लोग तो लॉकडाउन की बात भी कर रहे हैं। अब बात रही केवल लेबर की, माइग्रेंट जो लेबर है, लेबर इधर से उधर ना जाए, तो आपने पहले ही निर्देश दे दिए हैं इंदिरा रसोई के और वो सारी चीजें की हैं, उसको अगर हम कर लेंगे और लेबर का माइग्रेशन रोक देंगे तो जनता, प्रदेश की जनता आपको साधुवाद देगी, बधाई देगी सर। थैंक यू सर। चीफ सेक्रेटरी साहब, आर्य जी।